पुराने लेजेंड्स में अक्सर ऐसे वेपन्स का जिक्र होता है जो कि इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने देवताओं और इंसानों की किस्मत बदल डाली। सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे कई शस्त्रों के नाम तो आपने महाभारत और रामायण में सुने ही होंगे। ये कुछ ऐसे शस्त्र थे जो कि मोस्टली आज के मॉडर्न डे वेपन्स की तरह ही वर्क किया करते थे। ये पुराने युद्ध के हथियार सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। आज इन्हीं हथियारों के जैसे कई एडवांस वेपन्स मौजूद हैं जो कि इंसानियत ने बनाए हैं। तो क्या हमारे पूर्वजों के पास भी हमारे जैसी टेक्नोलॉजी थी? क्या हम सच में आज के समय में विकसित हुए हैं या हमारे पूर्वज हमसे भी ज्यादा विकसित थे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमने पुराणों में ऐसे कितनी कहानियां सुनी हैं जिसमें भगवान और योद्धा कई सारे मंत्रों का उच्चारण कर शस्त्रों को एक्टिवेट करते थे। आपने कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा। क्या ये आज के वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस से सिमिलर नहीं है? लाइक आज के समय के वॉइस एक्टिवेटेड ड्रोन्स की तरह। हालांकि ये ड्रोन्स आज के समय में यूज में है, लेकिन इम्प्रूवमेंट में अभी भी काफ़ी काम किया जा रहा है। वॉइस एक्टिवेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सेम उसी तरह योद्धा मंत्र उच्चारण करके शस्त्रों को अपने पास आने से रोका करते थे। दोनों काफी मिलते जुलते नहीं है? आपको याद होगा कि महाभारत में भीम का पोता या कहूं घटोत्कच का बेटा बर्बरीक भी शामिल होना चाहता था और उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे महाभारत का युद्ध एक क्षण में खत्म हो जाता। उसके पास शिव भगवान के दिए हुए 3 एरो थे, जिसमें अगर वो पहला एरो शूट करता तो वो सभी टारगेट्स लॉक हो जाते जिन्हें बर्बरीक मारना चाहता था। दूसरा एरो शूट करने से वो सभी टारगेट्स लॉक हो जाते जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहता था, और तीसरा एरो शूट करते ही वो उन सभी लोगों को मार डालता जो बार्बरिक ने पहले एरो से टारगेट किए थे। Doesn't this look like today's modern torpedo? So modern torpedo एक एडवांस्ड अंडर वाटर वेपन सिस्टम है। मॉडर्न टॉर्पेडोज आज के समय ऑटोनोमस टारगेटिंग और अटैक कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप्ड होते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी इन्हें अपने आप टारगेट को लॉक करके अटैक करने में मदद करती है। इंद्रास्त्र एक ऐसा खतरनाक शस्त्र था जो कि किंग ऑफ गॉड्स यानी इंद्रदेव के पास था। इससे जब एक एरो शूट किया जाता था तो उससे निकलकर हजारों की संख्या में और एरोज निकलकर आते थे जो कि दुश्मन का विध्वंस कर देते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इसका इस्तेमाल किया था। मोर लाइक टुडेज मशीन गन, राइट? एक और ऐसा भयानक हथियार जो कि भगवान इंद्र के पास था। इस हथियार का नाम था वज्र। सेम हथियार ग्रीक मिथोलॉजी में ज़्यूस भी यूज करते हैं। ये वेपन अपने टारगेट पर लाइटनिंग अटैक करता है। आज के मॉडर्न डे टेजस का काफी एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप इसे। हमारे पुराणों में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कहे जाने वाला ब्रह्मास्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये वेपन डिवाइन और इमेंसली पावरफुल है। ब्रह्मास्त्र को एक सुप्रीम वेपन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए फेमस है। ये वेपन एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है और बड़े एरियाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्रह्मास्त्र को हिंदू पुराणों में ब्रह्मा द क्रिएटर गॉड ने क्रिएट किया था। ब्रह्मास्त्र का यूज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ला सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एनवायरमेंटल और कोलैटरल डैमेज के रूप में होते हैं। महाभारत में इस वेपन का यूज भारी डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेम लाइक टुडेज न्यूक्लियर बॉम्ब। इन दोनों का मिसयूज या इम्प्रॉपर हैंडलिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं।
जैसे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड कोलेटरल डैमेज। महाभारत के बैटल सीन्स में जब ब्रह्मास्त्र को यूज किया गया, उसकी रोशनी और एक्सप्लोजन को 7 सूरजों की रोशनी से कंपेयर किया गया था। ये विजुअल डिस्क्रिप्शन वेपन्स के स्केल और पावर को ड्रामेटाइज करता है, जस्ट लाइक मॉडर्न डे न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसे और कई सारे वेपन्स प्लस इवेंट डिपिक्शंस है हमारे पुराणों में, जिससे साफ साफ पता लगता है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। इनको हम सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज की तरह नहीं देख सकते। डेफिनेटली इनका कुछ मीनिंग है।